आई यानी कि गुना। दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप मतलब शॉर्टकट ट्रिक। और दूसरा पढ़ेंगे जनरल टाइप। इधर हम लोग का हो जाएगा कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट ट्रिक वाला जो स्पेशल टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ खास नंबर्स के लिए है, सभी पर अप्लाई नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टाइप का नंबर दिखा, उस पर हम लोग ये काम करते हैं। और जनरल टाइप में दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, 2 अंक से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। एग्जाम में मैक्सिमम 4 अंक 5 अंक तक का पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। आप 6 अंक 7 अंक 8 अंक तक का भी पढ़ सकते हैं। तो पहले स्पेशल टाइप कुछ खास नंबर्स के ऊपर हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। यहां पर आप लोगों को एक सलाह दे देते हैं, बहुत सारा आपको ट्रिक मिलेगा मार्केट में। मार्केट मतलब यूट्यूब पर, बुक्स में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रिक्स का कलेक्शन मल्टीप्लाई पर करिएगा तो 60 70 ठो 80 ठो 90 ठो ट्रिक आपके पास आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि हम ट्रिक से ज्यादा कॉन्सेप्ट और काम करना पसंद करते हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में आप ट्रिक क्या हो जाइएगा, भूल जाइएगा। हड़बड़ी रहता है, प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो उस वक्त थोड़ा हम लोगों को जो है ट्रिक्स वगैरह भूल जाते हैं कि अरे यहाँ क्या अप्लाई करना है, कौन सा वाला ट्रिक लगा दें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब किसी भी चैप्टर की बात हम करें तो बहुत ज्यादा ट्रिक पढ़ना मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग एलिमेंट है ये। अगर कोई आदमी 200 250 300 ट्रिक्स पढ़ ले मैथ्स का और ये दावा करे कि मेरे से 90% क्वेश्चन बन जाएगा, बोले 100% बन जाएगा भाई, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो सब गड़बड़ भी हो सकता है मामला। क्योंकि ट्रिक अप्लाई करना बड़ी चीज है, इसीलिए हम बेसिकली ज्यादा ट्रिक पर काम नहीं करते हैं। मेरा हिसाब किताब पूरा कॉन्सेप्ट पर रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये बड़ी बात होती है। फिर भी कुछ ट्रिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा सलाह है। पढ़ा कैसे जाए, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए स्पेशल टाइप, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम लोग लिखिए, हिंदी में लिखा रहे फिर इंग्लिश भी लिखा देंगे। किसी भी संख्या को 11 से गुना करना, 11 मल्टीप्लाई विथ 11 इन एनी नंबर। 11 22 33 ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहले 11 सीखेंगे। किसी भी संख्या को किससे गुना करना, 11 से गुना करना, मल्टीप्लाई विथ 11 विथ इन एनी नंबर। 11 से गुना करना जैसे देखेंगे, अब बोर्ड पर अब लिखिएगा कोई मत, सिर्फ देखिएगा, सीखना है बस हमें। कोई भी नंबर हो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 11 से। नंबर यहां कुछ भी है, स्पेशल है सिर्फ 11, 12 रहेगा तब नहीं अप्लाई कर सकते, 15 रहेगा तब नहीं, सिर्फ 11। जैसे कि एक नंबर मान लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका फर्स्ट डिजिट यानी इकाई अंक और इसका लास्ट डिजिट, इस दोनों को कॉपी करिए एज इट इज, जैसे लिखा हुआ वैसे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट साइड से दाहिनी ओर से एडिशन करते हुए, जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़िए। इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे 9, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7, फिर 5 में 2 में 5 जोड़ेंगे 7, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे 6, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, खत्म हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। अब इसी में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा बड़ा का सेंस है कि हासिल वाला कैरी वाला बड़ा डिजिट में आ जाए। ये छोटा छोटा डिजिट था। अब बड़ी संख्या पर देखते, जैसे मान लीजिए 8 है, 9 7 5 2 1 छोड़िए 4, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना। ये थोड़ा बड़ा बड़ा अंक है। 2 फेज है इसका। फेज नंबर 1 क्या है कि हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को एज इट इज कॉपी कर देना है। तो फर्स्ट डिजिट इकाई अंक 1 से डिजिट है, इसको
लिख दिया हमने, और लास्ट में जो था इसको भी हमने लिख दिया। ये काम हो चुका। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अब इसके बाद राइट साइड से दाहिनी ओर से जोड़ते हुए चलेंगे। 4 और 2 जोड़ेंगे। अब यहां जोड़ मजबूत होना चाहिए, 3 दिन सिखा दिए इसीलिए। और 2 और 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 का 2 हासिल बच्चा 1। अब ये 1 के साथ सावधानी, पहले 9 के साथ जोड़ लेते हैं 10, अब तब ये 7 जोड़ते हैं। 17 का 7 हासिल बच्चा 1, फिर ये इसी 9 के साथ जोड़ते हैं 10 और 8 18 का 8 हासिल बच्चा 1। अब तो कहानी खत्म हो चुका। अब इस 1 का क्या करें? ये इंटरेस्टिंग बात है, कहीं लिख मत दीजिएगा घुसा करके। इस 1 को इसके साथ जोड़ना है। ये 1 इस 8 के साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? इसको काट कर हटाइए, बदले में क्या डाल दीजिए? 9 डाल दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर कैरी हासिल बचता है तो अंतिम डिजिट के साथ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जो भी रहता है, और उसको लिखना नहीं है, वो हट गया, जोड़कर जो है वो। ये आपका 11 से गुना है। मजेदार बात अब आपको इससे ज्यादा बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 359.4 मल्टीप्लाई विथ 1.1, ऐसा कुछ सिंप्लीफिकेशन आता है जिसमें कि कहीं बीच में ये घुस जाए। डायरेक्ट ऐसे सवाल प्यारा सा नहीं पूछेगा आपसे, थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है, बीच में कैलकुलेशन आ सकता है, मेंसुरेशन भी इवन आ सकता है। तो देखिए अब ये पॉइंट है। पिछले क्लास में जोड़ घटाव पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेसिमल का, कि जहां डिजिट है उसको 0 0 लगा करके बैलेंस कर लीजिए। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था एक और कॉन्सेप्ट होता है। तो मल्टीप्लाई में क्या कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर यहां मल्टीप्लाई है, गुना का चिन्ह है, डेसिमल लगा, हो सकता है एक जगह हो सकता है दोनों जगह हो, कहीं भी हो, आप मल्टीप्लाई को मत देखिए। गुना के केस में डेसिमल को मत देखिए, भूल जाइए डेसिमल है, नहीं ना दिख रहा है, हाँ भूल जाइए, डेसिमल है ही नहीं। नॉर्मल नंबर तो दिख रहा है, उसका गुना तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 11 की तरह करके जरा दिखाइए, फिर बात करेंगे डेसिमल की बाद में। अब डेसिमल भूल जाइए कि यहां है, नॉर्मल नंबर का 11 से जो गुना है वो करके देखिए, फिर आगे बात करते हैं। हड़बड़ा के नहीं बनाना, आराम से बनाइए। हो गया। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया हो फिर से एक बार देखिए, और जैसे हम ये सब तीर उड़ लिखते हैं वो सब लिखा करिए, इससे आसानी होता है बनाने में। फर्स्ट वाले डिजिट को हमने कॉपी किया और लास्ट वाले को कॉपी किया, यहां हो गया क्लियर बात। इसके बाद दाहिनी ओर से जोड़ना है, 9 और 4 जोड़ना है। अगर आप 9 4 नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसको एक प्लस इसको एक माइनस समझिए ना, ये 8 है,
सॉरी, ये 9 में 1 जोड़ेंगे 10 है, और ये 3 है, 10 3, ऐसे समझिए, बेस बना करके जोड़ना सीखिए अगर दिक्कत हो रहा है तब। तो 9 4 13 हो गया ना, 13 का क्या लिखाएगा, हासिल कैरी 1 बचा, फिर इसे 1 को किसके साथ जोड़ेंगे, कितना हो गया ये 10 में ये 5 जुड़ेगा, 10 5 हासिल बचा, फिर इस 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे 6, और 6 और 3 9, हासिल तो है नहीं रहा, जो इसमें कुछ करना पड़े हो गया। ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा, जहां पर हम लोग मल्टीप्लाई तो कर लिए। अब बारी है किसकी, डेसिमल की। तो देखिए गुना में, मल्टीप्लाई में डेसिमल का एक कॉन्सेप्ट होता है, डेसिमल के राइट साइड दाहिनी तरफ जितना भी डिजिट रहेगा, यहां पर 1 डिजिट है और इधर भी तो है 1 डिजिट है। अच्छा, इसको 4 मत पढ़िएगा, नंबर ऑफ डिजिट, एक अंक यहां है और एक अंक, कुल मिलाकर दशमलव के दाहिनी ओर कितना अंक है, 2 अंक है। तो दाहिनी ही ओर से 1 अंक 2 अंक गिनकर आप डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका गुना में नियम है। जोड़ घटाव में डेसिमल हम लोग पहले लगाते हैं और गुना में बाद में लगाते हैं। 11 का मल्टीपल है, जिसमें सबसे खतरनाक है आपका ये 22। मेंसुरेशन बनाते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, उधर हम लोग को काम आएगा 2 महीना 3 महीना बाद, मतलब है ना, मेंसुरेशन में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो। हालांकि कैलकुलेशन में हम कोशिश करते हैं ज्यादातर पाई का वैल्यू काट ही दे, नहीं 3 नहीं काटिए दे, ऐसा रहता है क्वेश्चन सब। तो खैर चलिए, बात की बात है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए कुछ जैसा कि आपको शुरू में बोले कि बहुत ज्यादा ट्रिक हम तो नहीं पढ़ाते, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 22 को आप लिख सकते हैं 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 या 2 गुने 11, ऐसा लिख देते हैं 2 गुने 11। 33 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुने 11। 44 को सो ऑन। कोई भी नंबर अगर मान लीजिए है 22 से हमें गुना करना है, या तो आपको 22 का पहाड़ा आता हो, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 88 ऐसे, तब तो ठीक, जो कि मुश्किल है क्योंकि कैरी भी होता है। तो हम इसको 2 टुकड़ा में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एक टुकड़ा 2 का रहेगा, एक टुकड़ा, तो 2 फेज में इसको बनाते हैं। पहला फेज में इसको डबल कर देते हैं, 2 से गुना। जैसे ही 2 से गुना करके जो नंबर मिल गया, उस नंबर के साथ किसका मल्टीप्लाई, और 11 का ट्रिक अभी हमने पढ़ा। समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअल बात है ये। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 2 से गुना कर लेते हैं, ये वाला काम पहले कर लेते हैं। तो 2 से गुना करना आसान होता है, इसको डबल बनाना। 2 दूनी 5 दूनी 0, हासिल बचा 4 दूनी और 1, समझ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये हो गया ना। 5 दूनी 0, हासिल बचा 3 दूनी, हो गया ना, कैरी लिए ना। अब इस नंबर को किसके साथ गुना करेंगे, हो गया। 0 है तो गुना करने में और मजा आएगा। हाँ, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। 4 0 जोड़ेंगे तो 4, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो, फिर 0 में 7 जोड़ेंगे तो, हो गया आंसर आपका। जितना देर में हम 2 का गुना करेंगे, वो जोड़े घटाओ जो नॉर्मल तरीका करेंगे, वो उससे जल्दी ये बनेगा। 11 कैसे नहीं काम, 11 अभी ना 11 का गुना किए, क्या किए, नीचे नहीं दिए, ध्यान दिए, जोड़ दिए। देखिए 2 फेज में बना रहे हैं, 22 है, 2 गुने 11, पहले 2 से गुना किए, ठीक, और जो आंसर आया उसको फिर से किससे गुना किए, तो 11 का काम तो है। 11 कैसे नहीं काम रहेगा। 11 से गुना करने का जो ट्रिक हमने अभी पढ़ा, वही ट्रिक अप्लाई किया है, समझ रहे हैं ना। कोई भी नंबर आप यहाँ 11 के मल्टीपल में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो जाए। तैंतीस से गुना करने के लिए दे रहे हैं 33 33,